Hello class 10th students, welcome in the public inter college digital classes। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था, मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स। आज हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स आज हमारा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये को आपको समझना है। क्लास 10 का वीडियो है ये, ध्यान रखिए। क्लास 10 वीडियो बना रहा हूँ मैं, और इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले प्रोडक्शंस इन ह्यूमन बींग समझने के लिए सबसे पहले आपको एक पॉइंट समझना पड़ेगा, एक वर्ड जिसे हम बोलते हैं पवर्टी। क्या बोलते हैं? पवर्टी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं यौन अवस्था। यौन अवस्था, ये यौन अवस्था क्या है ये समझना ज़रूरी है हमें। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स यानी मानव प्रक्रिया समझने से पहले, ह्यूमन्स आर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इनके पास जो होता है सेक्सुअल यानी इनके पास कैसा होता है, लैंगिक जनन होता है लैंगिक जनन होता है। आपको ध्यान रखना है, जनन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लैंगिक जनन मतलब मेल और फीमेल दोनों होते हैं। सेक्सुअल मैच्योरेशन होता है। सेक्सुअल मैच्योरेशन जब हम रिप्रोडक्शन करने के लिए तैयार रहते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल मैच्योरेशन। द पीरियड यानी वह समय ऑफ लाइफ का वह समय व्हेन प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल्स इज ओवा फीमेल में और स्पर्म यानी मेल में स्टार्ट इन द बॉडी। द पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन इज कॉल्ड पवर्टी। यानी ऐसा समय जब हमारी बॉडी जर्म सेल्स जैसे अंडाणु मादा में और शुक्राणु यानी मेल में यानी नर में प्रोड्यूस करना चालू कर देते हैं, बनना चालू हो जाते हैं, तो सेक्सुअल मैच्योरेशन यानी यौन अवस्था का प्रौढ़ होना कहते हैं। प्रौढ़ होना कहते हैं। चेंजेस एट पवर्टी के बारे में बात करें तो चेंज पवर्टी यानी यौन अवस्था में होने वाले परिवर्तन। यौन अवस्था में होने वाले परिवर्तन कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले है कॉमन एंड फीमेल थिक हेयर यानी घने बाल इन आर्मपिट्स एंड जेनिटल एरिया। स्किन बिकम सॉफ्ट, त्वचा जो होती है हमारी त्वचा तेली हो जाती है। मे रिजल्ट इन पिंपल्स हो जाते हैं। हमें ध्यान रखना है आप लोगों को। और जिन्हें हम बोलते हैं छोटे छोटे फुंसियाँ जो हमारे चेहरे पर हो जाते हैं से, और हमारे लंबे बाल दाढ़ी वगैरह आ जाती है जेनिटल एरिया। ब्रेस्ट साइज इज इंक्रीज। ब्रेस्ट साइज एंड गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट यानी मादाओं में मासिक चक्र प्रारंभ होना, जो 28 डेज रिसाइकिल होता रहता है। 28 डेज बाद साइकिल होता रहता है, ठीक है ना। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बात बताई, पवर्टी यानी यौन अवस्था आने पर ही क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वर्क करना चालू करते हैं। तो मुझे यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में भी बताना पड़ेगा। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, तो इंसानों की यदि हम बात करें तो इसमें आगे का देखेंगे हम। इसमें आगे जो दिया हुआ है कि बॉयज़ में क्या होता है, थिक हेयर ग्रो ऑन फेस, जिसे हम बोलते हैं बियर्ड, यानी दाढ़ी आ जाती है, मूछें आ जाती हैं, थिक हेयर हो जाता है, और बिगिन टू क्रैक, आवाज़ कैसी जाती है, कड़क हो जाती है। आवाज़ कड़क है, वॉइस मतलब आवाज़ कड़क हो जाती है। दीज चेंजेस सेक्सुअल मैच्योरिटी इज टेकिंग प्लेस। हम कह सकते हैं कि जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है यानी जो हमारी लैंगिक क्षमता है वो आ गई है।
लैंगिक क्षमता से क्षमता आ गई है, जनन क्षमता विकसित हो चुकी है। अब इसमें दिया हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इसमें टेस्टिस जो होते हैं ये पेयर ऑफ टेस्टिस आर लोकेटेड इनसाइड स्कॉर्टम विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी के बाहर रहते हैं, ये एक पेयर होता है जो जिन्हें ग्लैंड्स कहते हैं हम। ये ग्लैंड्स होती हैं तरीके से, और एक ग्लैंड हम लोकेटेड होती हैं इनसाइड स्क्रॉटम विच इज आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। स्क्रॉटम हैज अ रिलेटिवली टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर जो होता है वो बॉडी टेम्परेचर से कम होता है, यानी लगभग 34 डिग्री सेल्सियस से इसका बॉडी टेम्परेचर कैसा होता है, कम होता है। यहाँ का टेम्परेचर कम होता है। नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। क्यों? क्योंकि स्पर्म्स प्रोडक्शन होने के लिए यहाँ पर टेम्परेचर कम होना जरूरी है। यहाँ पर स्पर्म्स का यानी शुक्राणुओं का उत्पादन होने के लिए, शुक्राणुओं का उत्पादन होने के लिए यहाँ का टेम्परेचर होना कम होना जरूरी है। मेल जर्म सेल्स फॉर्म्ड हियर। जो मेल जर्म सेल्स होते हैं पर बनते हैं, आपको मैंने बता दिया है। फिर टेस्टिस जो रिलीज सेक्स हार्मोन, जो टेस्टिस जो मेल सेक्स हार्मोन रिलीज करते हैं उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या? टेस्टोस्टेरोन। ध्यान रखना है आप लोगों को। तो ये आपको कैसा लगा मैं आपको ये बता देता हूँ कौन से जो पार्ट होते हैं, मैं पूरे पार्ट के नाम बता रहा हूँ आपको। तो मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन में आपका एक तो टेस्टिस होता है, मैंने आपको बता दिया टेस्टिस, ठीक है। दूसरा आपका होता है वास डिफरेंस होता है। फिर उसके बाद आपका यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा, ठीक है। उसके बाद आपका सेमिनल वेजिकल्स होती हैं। उसके बाद आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। और उसके बाद आपका पेनिस, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है बॉडी का, पेनिस, ठीक है। और उसके बाद हमारा आ गया लास्ट वाला पार्ट, स्पर्म, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। उसके बाद मुझे इसमें मैं आपको मेल सेक्स हार्मोन्स के बारे में भी भेज दूंगा, जिससे आप लोगों को ये पूरा क्लियर हो जाए। यदि कोई दिक्कत लगे तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।